यूसुफ, खुश तो बहुत होंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं खुश नहीं, लेकिन ये कि नहीं, क्यों खुश होंगे पहले तो ये बताएं ना। पता नहीं, आप बताएं, आपने कहा है। आप मुसलसल कह रहे थे बैटर्स 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 को फायदा हो रहा है, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। ये कराची आते ही कहानी में ट्विस्ट आया और बोलर्स 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 जो हैं वो इन एक्शन आपको दिख रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ कि विकेट सरफेस की वजह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इतने बड़े रन्स बन जाते हैं और इतनी जल्दी आउट हो जाना, बिल्कुल वो सरफेस की वजह होती है। ये नहीं कि कोई प्लेयर्स में मैं कोई बहुत ग्रेट प्लेयर हो ना, जैसे कोहली है, शर्मा है, या आप बात करें ऑस्ट्रेलियन कोई प्लेयर हो, न्यूजीलैंड, इनमें कोई विकेट में बाज का आ भी जाए तो ये उसमें भी अच्छा खेल लेते हैं। बिल्कुल, या बॉलर्स में बुमराह हो कि वो फ्लैट विकेट पे भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, या हमारे वसीम अकरम का, यूनुस शोएब अख्तर, ये लोग अगर आप वॉल्श एम्ब्रोस को देखें तो ये डिफरेंट क्लास थी। इनको विकेट से हो सकता है थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना इधर फ़र्क नज़र आता है। जैसे डेड विकेट आ जाए हम 220 कर लेते हैं, मैं उस वक्त भी कहता हूँ ये 25, 30, 40 रन कम है जी, क्योंकि वो चेज़ हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बॉलिंग में आप देख लें, अगर बॉलिंग विकेट आ गई है तो उसमें आपको आज तो 100 पे आउट किया, पता नहीं क्या होता है, वो चेज़ कर पाते हैं नहीं कर पाते। लेकिन ये सरफेस पे हमें तो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं हम लोग तो। हमारी जितनी अगर देखें जैसे बात हो रही होती है बाबर की, आप कभी उसको कोहली से मिला रहे होते हैं, कभी किसी से, लेकिन कोहली या किसी और जिससे मिलाते हैं, अगर वो ये वाले मैच की कल सिचुएशन उनको मिलती तो वो 200 के स्ट्राइक रेट से 50 रन करके पिछले लोगों के लिए इजी करके चले जाते हैं। ये काफ़ी देर तक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बाबर ने कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब बस ये खत्म कर दें कंपैरिजन। नहीं, कंपैरिजन तो है ही नहीं ना, मैं और होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो लोग ये समझते हैं, जो जिनके जो क्रिकेट खेले हुए हैं, वो तो कंपैरिजन करते भी नहीं जी। ये तो आम लोग कर रहे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो बात हो रही होती है तो आप देखें कि जिस स्ट्राइक रेट से वो खेला है जी, ये अब पाकिस्तान में बच्चों को पता चल गया है कि ये स्ट्राइक रेट नहीं है जो आजकल की क्रिकेट है। जिस तरह की विकेट है, आपका एक नाम है, आपको डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल। कोई और लड़का आके मैच जितवा गया, अब सोचे वो, और वो नहीं करता तो अटक गया था ना मैच। 14 रन चाहिए थे। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको अपनी गेम में, हाँ, अगर इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, अपनी गेम को चेंज करें। 8 गेंदों पे 25 करते बाद समय में आती है, फिर किसी ऑड मैच में 25 गेंदों पे 50 कर दें बाद। लेकिन इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये इतने मज़े की क्रिकेट नहीं है जो जिस तरह की ये खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तौसीफ साहब, स्ट्राइक रेट की तो डिबेट है, मुसलसल स्ट्राइक रेट की तो बात हो रही है कि बाबर डज नॉट फिट इन द T20 फॉर्मेट बिकॉज वो स्ट्राइक रेट को मैनेज, और स्पेशली जब हम ओपन की बात कर रहे हैं तो ओपन में तो वो वैसे ही आपको ज़्यादा चाहिए होता है कि स्ट्राइक रेट, ओपनर्स का जो है स्ट्राइक रेट ज़्यादा, जब भी 6 ओवर के अंदर अंदर ज़्यादा स्ट्राइक रेट होना चाहिए एक बैटर का। मगर एक और दूसरी प्रॉब्लम जो कि पहली दफ़ा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हुआ है, मैच फिनिश ना करना, एक ऐसे पोजीशन पे, एक ऐसे पॉइंट पे आउट हो जाना जहां से टीम फंस जाए, जो कि कल हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल सही। और किसी को किसी से मिलाना, हम पहले भी कह चुके कि नहीं, हम नहीं मिलाते किसी को, इसलिए कि अपने अपने, हाँ, हमारे मुल्क के लिए ये बहुत अच्छे थे, सबके सामने इनका रन, वो जो सारा इतने सारे रन्स बनाए हुए हैं, हम इसी में खुश हैं कि भाई हाँ। लेकिन वो लोग ज़रा डिफरेंट तरीके थे, वो इस चीज़ को नहीं देते। आप यूसुफ साहब से भी पूछ लो, और मैं पूरे मुल्क से पूछ लेता हूँ कि अगर ये किसी और कंट्री में होते तो ये क्या इस फॉर्मेट में होते? नहीं होते, किसी भी हाल में नहीं होते, बल्कि पहले ही निकल जाना था। कल मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ था, उसमें हमारा किया हुआ जो क्वेश्चन है, एक शायद जो हमने कहा था कि इन्होंने कभी भी जो इस तरह नहीं किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो है वो जितवाए हैं मैच, या मैंने ये, मैं तौसीफ साहब आपको वो क्लिप दिखा देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, दिखा देती हूँ वो क्लिप, और फिर हम बात करते हैं, बिकॉज वी हैव दैट क्लिप जिस पे जो है ये डिस्कशन हुई, ये बात हुई। बाबर आजम ने क्या कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तौसीफ साहब, एक प्लेयर को खुद बताना पड़े कि फिनिश मैंने बहुत किए हैं मैचेस, तो फिर फायदा ही क्या कि जब खुद बताना पड़े कि मैंने बहुत फिनिश किए मैचेस, वरना तो आपकी एक रेपुटेशन बनी जाती है, आपको पता होता है कि हाँ जी ये आया है तो ये फिनिश करके जाएगा मैच। एंड जहां उन्होंने बात की कि
2 दिन लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 2 साल देने को हम तैयार हैं, बट सितंबर 7, 2016 T20 इंटरनेशनल का डेब्यू था बाबर आजम का। 2016 से 2026 10 साल, कितना और सिखाना है, कितना सीखना है और कितना और वक्त चाहिए। आपने जो बातें की ना बिल्कुल टू द पॉइंट की, यही मैं बात दोहरा देता हूँ। कितना टाइम देंगे, चलें 6 महीने दिए, 8 महीने, अब तो 3-4 साल हो गए। मतलब कितना जो एक तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेटली होने थे। ये कोई मेरा ख्याल एक रिपोर्टर हैं कोई मुजम्मिल, उन्होंने हमारा जो हम डिस्कस कर रहे थे उसको उसने शायद वहाँ पर कोट कर दिया था। तो कहने का मतलब नहीं, ये हम बात नहीं कर रहे कि आप जो ये आपको कितना टाइम दिया गया। आप ये देखें, मैं आपको आज एक बात बताऊं और ये यूसुफ साहब इसको कहेंगे, इन लोगों से जो भी नहीं कर रहा इस फॉर्मेट में, इनसे आपने 2020 ली और कैरियर ख़त्म। ये नहीं इंटरेस्टेड कोई भी बड़े फॉर्मेट का खेलने को, तो आप ये 20 की वजह से सारे लोग जिंदा है। हमें आप कह रहे हैं मैं 6 ओवर में जो है वो कोशिश करता हूं कि जो है स्ट्राइक करूं और ये इतने बना दूं, और ये नहीं हो नहीं रहा ना। होता तो बात बनती ना, नहीं हो रहा। हम इसलिए कह रहे हैं, आप करेंगे, हम कहेंगे हो आज तो भाई एक आध मैच में थोड़ी चलता है, मैच जिता के आ जाएं। कोहली की बात कर रहे हैं, यस उन्होंने उसको बिल्कुल डांट ही दिया, एक लिहाज से कहा कि जी आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं, ऐसे नहीं। आप देखें जब इस जगह पे बैठेंगे और लोग बैठे हो, वैसे तो मतलब के सवालात करवाए जाते हैं, साथ जो खड़े होते हैं वो कहते हैं आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। इसी तरह और लेवल पे भी इसी तरह होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको आप गलत किया हुआ है तो आप उसको मान लो ना, कोई चीज़ को उसमें। अब ये कहना मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, तो कितनी कोशिशों की बात करेंगे हम लोग यार। नहीं, ये तो गलत ही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं, ऐसे नहीं। आप देखें जब इस जगह पे बैठेंगे और लोग बैठे हो, वैसे तो मतलब के सवालात करवाए जाते हैं, साथ जो खड़े होते हैं वो कहते हैं आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। इसी तरह और लेवल पे भी इसी तरह होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप गलत किया हुआ है तो आप उसको मान लो ना, कोई चीज़ को उसमें। अब ये कहना मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, तो कितनी कोशिशों की बात करेंगे हम लोग यार। नहीं, ये तो गलत ही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप क्या नहीं, ऐसे नहीं। आप देखें जब इस जगह पे बैठेंगे और लोग बैठे हो, वैसे तो मतलब के सवालात करवाए जाते हैं, साथ जो खड़े होते हैं वो कहते हैं आप कीजिए, आप कीजिए, आप कीजिए। इसी तरह और लेवल पे भी इसी तरह होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप गलत किया हुआ है तो आप उसको मान लो ना, कोई चीज़ को उसमें। अब ये कहना मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, तो कितनी कोशिशों की बात करेंगे हम लोग यार। नहीं, ये तो गलत ही बात कर रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल